किसी इंसान की जिंदगी कई बार गलत पटरी पर चले तो लोग कह देते हैं कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसका क्या कहें जो अपने अस्तित्व के साथ ही गलतियों और ब्लंडर के लिए मशहूर हो जाए। माफ कीजिएगा, लेकिन हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, उस संस्था की जो देश के तमाम बड़े एग्जाम कराती है। दरअसल एनटीए ने जून में ली गई यूजीसी नेट के 3 पेपर को ये कहकर रद्द कर दिया कि उनमें गलत क्वेश्चन पेपर और पुराने सवाल दोहराए गए थे। फिर क्या, एनटीए एक बार फिर से विवादों में आ गया है। हालांकि नई तारीखों का ऐलान एनटीए ने जरूर किया है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एनटीए की इस गलती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए की लीडरशिप को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बहरहाल, एनटीए से पहले विवादों में कब और क्यों रहा, देश की कौन सी परीक्षाएं एनटीए करवाता है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीए के फैसले पर राहुल गांधी क्यों भड़के। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी नेट की 3 परीक्षाएं रद्द होने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि एनटीए ने 2 महीने बाद पेपर रद्द किया। देश में शिक्षा व्यवस्था बची ही नहीं। मोदी सरकार की तरह एनटीए भी गलती स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर कहा कि मोदी जी, देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या किया। सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थी। लगभग 2 महीने बाद एनटीए ने तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने गलत पेपर सेट किए थे और पुराने सवाल दोहराए थे। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दराज के सेंटरों तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से दोहराना पड़ेगा। गलती एनटीए करती, लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। मैंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में यह बात कही थी और फिर मैं इसे कहता रहूंगा। अब यह कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यह एक एक्सट्रैक्शन मशीन है। यह आपके पैसे, आपके साल, आपकी मानसिक सेहत और आपका आत्मविश्वास ले लेती है और बदले में कुछ नहीं देती, यहां तक कि नौकरी भी नहीं। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी। क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे? आगे राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार के बाकी सभी विभागों की तरह एनटीए कभी नहीं मानती कि उसकी गलती है। गड़बड़ी वाले बाकी सभी पेपरों की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही दोषी ठहराती है। आपके साल छीने जा रहे हैं और जब तक पीएम मोदी इसका जवाब नहीं देते, हम रुकेंगे नहीं। बता दें कि यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रविवार को माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एनटीए ने कहा कि पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता। एनटीए ने 3 सब्जेक्ट की दोबारा परीक्षा की तारीख भी जारी की है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होगी। एनटीए ने 22 से 30 जून तक यूजीसी नेट एग्जाम कराया था। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स को पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा और सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी। एनटीए ने बताया कि कई शिकायतें मिलने के बाद एक समिति बनाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधित टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई। इसमें नाम गलत होना, किताबों के नाम बिगड़े हुए होना, सवालों का गलत तरीके से लिखा जाना, व्याकरण और विराम चिन्हों की गलतियां भी शामिल थी। समिति ने यह भी पाया कि पहले पूछे जा चुके सवाल भी इस बार दोहराए गए थे बड़ी संख्या में। एनटीए ने रविवार सुबह ही यूजीसी नेट के 87 में से 84 विषयों की प्रोविजन आंसर की जारी की थी। इन 3 सब्जेक्ट की आंसर की जारी नहीं की गई थी। बहरहाल, यूजीसी नेट क्या है, इसकी अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्यता तय करने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और पीएचडी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है।
इसका आयोजन राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा के अलावे एनटीए देश की कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराती है, इसकी अगर बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट इंटीग्रेशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट और ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट CSIR और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा आयोजित कराती है। बहरहाल अब आते हैं एनटीए विवादों में कब कब रही है। जेईई मेन सर्वर और तकनीकी समस्या की वजह से कोविड काल के बाद ऑनलाइन परीक्षा मॉडल बढ़ा तो छात्रों ने वेबसाइट क्रैश, एडमिट कार्ड डाउनलोड ना होने और सर्वर फेल होने की शिकायतें की। सोशल मीडिया पर हर साल छात्रों का गुस्सा दिखता रहा है। दूसरी CUET 2022-25 में तकनीकी गड़बड़ियां। CUET की शुरुआत को वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट मॉडल माना गया, लेकिन शुरुआती वर्षों में परीक्षा केंद्र बदले गए, पेपर कैंसिल हुए, तकनीकी खराबी आई और कई शिफ्ट प्रभावित भी हुए। इन सबसे छात्रों और विश्वविद्यालयों में असंतोष बढ़ा। तीसरा विवाद यूजीसी नेट पेपर लीक। यूजीसी नेट परीक्षाओं में भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। कई बार सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के आरोप लगे, जिसके बाद जांच एजेंसियों को दाखिल देना पड़ा। चौथा, नीट 2024 विवाद। एनटीए का सबसे बड़ा विवाद नीट 2024 रहा। इस परीक्षा में ग्रेस मार्क्स, टॉपरों को असामान्य संख्या, पेपर लीक के आरोपों के अलावा बिहार और अन्य राज्यों में गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शामिल है। इन मुद्दों ने एनटीए की विश्वसनीयता को बड़ा झटका दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में सुधार समिति बनाई। फिर इसी साल यानी कि 2026 में 3 मई को नीट यूजी परीक्षा जब हुई तो पेपर बड़े पैमाने पर लीक हो गया, जिसके बाद एजेंसी ने 21 जून को री एग्जाम कराया था। 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ, यानी कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तो कुल मिलाकर हमने आपको विस्तार से बताया कि एनटीए विवादों में क्यों आई है दोबारा से और इससे पहले कब कब विवादों में घिरी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,